हेलो स्टूडेंट्स, अब आपके 3.2 का ही कुछ आगे पढ़ने वाले हैं। हमने पढ़ा अभी ऑपरेशन ऑफ मैट्रिसेस, मतलब मैट्रिक्स में क्या क्या ऑपरेशन किए जा सकते हैं। तो पहले देखा हमने ऐड कर सकते हैं, माइनस भी किया जा सकता है, फिर स्केलर गुणा भी किया जा सकता है। स्केलर मल्टीप्लाई क्या हुआ, मतलब पर्टिकुलर किसी एक नंबर से गुणा करना, तो वो उसको स्केलर अपन बोले अदिश गुणन, ठीक है ना। एक किसी नंबर से गुणा करना है तो उसको स्केलर गुणन बोल दिया गया है। अब हम पढ़ने वाले हैं आव्यूहों का गुणन। यदि दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करेंगे तो कैसे कर सकते हैं और क्या शर्त होनी चाहिए। क्या हर मैट्रिक्स का गुणा किया जा सकता है, यदि नहीं तो क्यों, वो देखते हैं। तो दो मैट्रिक्सों का गुणन, तो पहली बात तो ये, यदि कोई दो मैट्रिक्स हैं और मैं चाहता हूं उनको गुणन हो, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है उनका ऑर्डर। यहां पे यदि ये कोई P क्रॉस Q ऑर्डर की मैट्रिक्स है माने, तो ये Q क्रॉस R मैट्रिक्स की ऑर्डर है, तो इनका गुणा तभी संभव हो पाएगा जब ये और ये बराबर होंगे। और जो भी मैट्रिक्स बनेगी वो जो शेष बचा है P और यहां क्या बचा है R, इसकी ऑर्डर की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसको जरा लिखेंगे कैसे, अभी समझ नहीं आया आपके, देखें। यदि कोई दो आव्यूहों को गुणन करना है तो प्रथम आव्यूह जो जिससे गुणा कर रहे हैं, प्रथम आव्यूह का स्तंभ, प्रथम आव्यूह के स्तंभ तथा द्वितीय आव्यूह की पंक्तियों की संख्या समान होनी चाहिए। तभी गुणन संभव हो पाएगा। पहली शर्त और इंपॉर्टेंट शर्त यही है आपकी, ठीक है, कि यदि हम इन दो मैट्रिक्स में गुणा करना चाह रहे हैं तो जो पहली मैट्रिक्स में ये अपन को क्या बताता है, रो, और ये क्या बताता है कॉलम, इधर भी ये क्या बताता है रो, और ये क्या बताता है कॉलम। अर्थात फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो, ये क्यू क्यू दिख रहा है ना, ये इनका बराबर होना बहुत जरूरी है। यदि ये बराबर नहीं है तो फिर हम गुणा नहीं कर पाएंगे। क्यों बराबर होना जरूरी है, क्योंकि इसके पीछे एक लॉजिक है, अभी अपन देखते हैं। जैसे मैं कोई मैट्रिक्स ले रहा हूं, अभी सिंपल सी मैंने मैट्रिक्स ली भाई 3x2 की, तो 3x2 तीन रो है मेरे पास, और एक मैंने मैट्रिक्स ले ली 2x1, 2 मतलब 2 तो रो आ गई और 1 कॉलम आ गया इसके लिए। तो ऐसा नहीं है दोनों का ऑर्डर सेम है, सेम ऑर्डर नहीं है ना, तो
तो पहले ये बात भी आपको ध्यान में रखनी, जरूरी नहीं है किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो तो गुणा हो, अलग अलग हो सकता है, बस हमें तो ये चीज सेम होनी चाहिए बस। इसका मतलब पहली मैट्रिक्स के स्तंभ और इसके गुणा। तो हम जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे देख लेते हैं, A11 लिखूं, ये A12 लिखता हूँ, ये A21 लिखूं, A22 लिखता हूँ, A31 लिखूं, A33, ये 11 है, 21 है, इसमें दो एलिमेंट है। तो जब भी इनका गुणा होता है, इसका तरीका ये है कि इसका तो रो लेते हैं और इसका कॉलम, ऐसे करके गुणा होगा। कैसे होगा जरा, A11 का A11 के साथ में A11 इंटू A11, अब यहाँ A नहीं लिखें, हम B लिख देते हैं, अलग अलग अवयव है ना, B अवयव, इसका गुणा इसके साथ होगा, A11 का गुणा B11 के साथ होगा, और फिर क्या होगा, प्लस करते हैं, जो A12 का गुणा है ये B2 के साथ में गुणा होगा, ऐसे करके। ठीक है, अब हम देख ले जरा कि हमारी जो मैट्रिक्स है वो कैसी प्राप्त होगी, ये भी ध्यान दो। यहाँ 3x2 और 2x बने तो जो हमारी मैट्रिक्स प्राप्त होगी 3x1 की, ये तय है। मतलब उसमें 3 रो होंगी और 1 कॉलम होगा, ये कंफर्म है। तो देखो 3 रो होंगी, जब मैंने इसका गुणा इससे किया है ऐसे, अब दूसरी वाली इसका गुणा भी इससे करेंगे, तो A21 और B11 का गुणा हो जाएगा, प्लस A22 और B21 का गुणा हो जाएगा, सेम लास्ट में A31 लास्ट, A31 का B11 के साथ में गुणा हो जाएगा, और A32 का A21 के साथ गुणा B। ये हम प्लस प्लस क्यों लगा रहे हैं, एक दिमाग में ये भी आ गया, हम गुणा कर रहे हैं प्लस क्यों कर रहे हैं, तो ये भी एक इसका प्रोसीजर का हिस्सा है कि इस एक एलिमेंट का इसके साथ में गुणा प्लस इसका दूसरे के साथ में गुणा, ये पूरा एक एलिमेंट बन रहा है, ध्यान रखना। ऐसा नहीं 2 एलिमेंट है, 2 नहीं है, ये एक ही है, पूरा का पूरा एक ही एलिमेंट बनेगा। तो हम सबसे पहले आप समझे कि इनका, इसका तो रो लेते हैं और इसका दूसरे वाली का कॉलम, जबकि बराबर क्या होना चाहिए, इसका तो स्तंभ और इसकी रो। बराबर होने के लिए शर्त उल्टी है, गुणा करने के लिए हम इधर से रो और इधर से कॉलम लेंगे। ठीक है, बात समझ आ रही है। अभी अपने को सवाल करते, चीजें और बेहतर क्लियर होंगी। ठीक है, उतारे। ये उदाहरण नंबर 12 देखें, ए दे रखा है, ये बी ये दे रखा है, तो ए बी ज्ञात कीजिए। अब देखो इस दोनों के ऑर्डर समान नहीं है, साफ साफ दिख रहा है। ये 2x2 की है, ये 2x3 की है, तो देखो कैसे क्या संभव है। तो यहाँ पे पहले तो लिखें इसका ऑर्डर 2x2 और इसमें 2x3। तो यदि हम इनका गुणा करेंगे तो देखो 2 2 समान है, पहली बात एक चीज नोट करनी। यदि ये समान नहीं है तो फिर गुणा होगा ही नहीं। यदि 2 और 2 समान है, इसका मतलब जो हमारी मैट्रिक्स बनेगी वो 2x3 की बनेगी। तो ए बी बराबर लिखेंगे कैसे, ए को लिख लो इधर 6 9 2 3 गुणा 2 6 0 7 9 8। जब इनका गुणा करते हैं तो बताया यहां से तो रो लेंगे और यहां से कॉलम, ऐसे करना है। तो मतलब 6 दूनी 12, पूरा प्रॉपर लिख रहा हूं मैं। एक पहला जो सवाल है 6 × 2 प्लस 9 × 7। चूंकि गुणा पहला कर रहे हैं पर इसलिए प्रॉपर वे से आपको लिखे 6 का 2 से गुणा प्लस 9 का 7 से गुणा। ये पहला आया।
हमें पता है ये 2x2 और 2x3 की, तो जो मैट्रिक्स बनेगी 2x3 की बनेगी। इसका मतलब इसमें 3 स्तंभ आएंगे, ये एक हुआ है। अब इसी का गुणा इस दूसरे के साथ में होना है, तो 6x6 प्लस 9x9, ठीक है, ये दूसरा हुआ। फिर 6x0 प्लस 9x8, तीन आ गए। अब एक रो हो रहेगी, अब यहाँ 2 3, अब इस रो को ले लें क्योंकि यहाँ 2 ही रो है, एक रो ले ली, इसके सारे स्तंभों के साथ गुणा कर दिया। अब एक दूसरी रो ली है 2 3, इसको भी सारे स्तंभों के साथ अपन गुणा करेंगे। तो 2 3 को कैसे, यहाँ देखो 2 × 2 प्लस 3 × 7, 2 × 6 प्लस 3 × 9, 2 × 0 प्लस 3 × 8, ऐसे है। तो अब एक्चुअल में इसका जोड़ भाग करके आ रहा है, बोले हैं लिख दो लास्ट। 6 दूनी 12 और 9 7 63, 63 और 12 75 हो गए, तो ये 75 आ गया। यहां से देखें 6 संगा 36 और 9 9 81, है ना, 36 और 81, तो 81 में पहले 6 जोड़े हो गए 87, तो 87 में सीधे 30 जोड़ दें, 8 और 3 11, 117 हो गए। अब 6 गुणा 0 0, 9 8 72, तो ये 72 हो गए। इसको देख लो, 2 दूनी 4, 7 3 21, 21 और 4 ये आ गए 25, 6 दूनी 12, 9 3 27, 27 और 12 29 और 10 39, 0 8 3 24। ये आपका जो ए बी गुणन होके आया है वो ऐसा बन के आया है ये, और ये 2x3 की मैट्रिक्स होगी। बोलो बात समझ आएगी। इसी प्रकार से बस गुणा करते हैं, है ना। तो ए बी और भी देखते हैं 2 4। ये सवाल नंबर हुआ है आपका 12, होता ये एग्जाम्पल नंबर आपका 13। देखो इसको कैसे करें, क्या क्या दे रखा है, ए दे रखा है, बी दे रखा है। ए बी तथा बी ए ज्ञात कीजिए, इसका मतलब ए बी और बी ए ये दोनों ज्ञात करने हैं, और सिद्ध कीजिए ए बी नॉट इक्वल टू बी ए। तो इस गुणन में चूंकि हम 2 मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हैं, तो ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होते, अलग अलग चीजें आएंगी हमेशा, है ना। तो क्या इनका गुणा हो सकता है, ऑर्डर देखें इनका क्या सिस्टम। पहले ए बी लिखेंगे, तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले 1 माइनस का 2 और 3 माइनस का 4 2 और 5, और ये है हमारा 3x2 का मैट नहीं 2x3 2 रो है और 3 कॉलम है, ठीक है। और इसको हम गुणा करने जा रहे हैं 2 3 4 5 2 1, और ये है 3x2। इसका मतलब 3 3 दोनों सेम है, तो इनका गुणा हो जाएगा। और जो गुणा होगा तो उसके बाद कौन सा वाला मैट्रिक्स आएगा, 2x2 का। हमारे पास ये मैट्रिक्स आएगा, वो आएगा 2x2 का। तो 2 ही तो रो आएंगी और 2 ही कॉलम आएंगे। कैसे आएंगे जरा देखते हैं। तो यहां से तो उठाते हैं इस रो को, यहां से और लेते हैं ये कॉलम, ऐसे गुणा करते हैं। इधर की रो इधर कॉलम, फिर इधर की रो फिर दूसरा वाला कॉलम, है ऐसे कर करके काम चलेगा। तो 1 का 2 से गुणा करेंगे तो 2 प्लस -2 का 4 से गुणा करेंगे तो माइनस का 8 आएगा। 3 का 2 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6 आएगा।
अब इस पूरे रो का अब इस स्तंभ से इससे गुणा करेंगे नंबर बाय नंबर, है ना। पहले इसका पूरा गुणा कर दिया, अब इसका 1 से 3 का गुणा, 3 एकम 3, 5 का -2 से 7 माइनस का 10, फिर 1 का 3 के साथ प्लस का 3, क्रॉस। अब एक दूसरी रो को उठाओ, -4 का 2 से माइनस का 8, 2 का 4 से प्लस का 8, 5 का 2 से प्लस का 10, फिर -4 का -3 से माइनस का 12, 2 पंजे 10, फिर 5 एकम 5। हमें तो यहाँ फाइनल जोड़ बाकी करके लिखना है। तो देखो माइनस का तो 8, 6 और 2 8, इसका मतलब 0 हो गया। 3 और 3 6, माइनस का 10 माइनस का 4 हो गया ये। 8 से तो 8 कट रहा है, 10 बचेंगे, और 10 और 5 15 में से 12 गए तो 3 बचेंगे भाई। तो ये हमारी 2 क्रॉस 2 वाली मैट्रिक्स आई है, वो ये आई है गुणा करने के बाद। इसलिए ध्यान रखना, एक स्टेप इसको बीच में जरूर लिखना है। आप हो सकता है खूब होशियार है, गुणा भाग बिल्कुल सही है, अब डायरेक्ट गुणा करने की कोशिश करोगे, कर देते हैं बच्चे, कोई बड़ी बात भी नहीं है, हो भी जाता है। बात यह है गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। यदि इसमें कहीं गलती हो गई फिर आपको समझ नहीं आएगा गलती हुई कहाँ, लेकिन यदि ये स्टेप लिख के फिर ये लिखोगे तो गलती पकड़ में आ जाएगी कि हमने यहाँ गलत जोड़ दिया या इसको ऐसा ये कर दिया, ठीक है। बस ये इशू है और कोई मतलब नहीं। अब जरा बीए का देखें तो बीए, जब बीए बोला गया तो बी को पहले लिखना पड़ेगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा। तो 2 3 4 5 2 1 और गुणा। अब ए को लिखना पड़ेगा 1 माइनस का 2 माइनस का 4 2 5। अब इनके ऑर्डर लिखो, ये तो है भैया अब 3 क्रॉस 2 का यहाँ, और इसका ऑर्डर है 2 रो और 3 कॉलम। तो इसका मतलब ये दोनों समान है, समान है तो इनका गुणा हो जाएगा, और जब गुणा होगा तो जो ऑर्डर प्राप्त होगा वो कैसे होगा 3 क्रॉस 3 का। ये आपको पहले समझना है, ध्यान रखना। 3 क्रॉस 2 का है, बड़ा बना लेता है। 3 क्रॉस 3। तो अब जरा देखो, यहां से तो ये उठाएंगे अपन रो और इधर से ये कॉलम। 2 का गुणा 1 के साथ, तो ऐसे 2 × 1, चलो 2 एकम 2 ऐसे लिख देते हैं। 2 एकम 2, 4 का माइनस इसके साथ माइनस का 12, फिर 2 का -2 के साथ, हाँ ये और ध्यान रखना भैया, ये 2 जो एक रो उठाई है, जब तक सारे कॉलम के साथ गुणा नहीं होगा तब तक बंद नहीं करेगी। जैसे 2 3 इससे गुणा कर दिया, इससे भी होगा, इससे भी होगा, है ना। तो 2 3 का इससे -2 -4, 3 का 2 से प्लस का 6, 2 का 3 से 6, फिर 5 का 3 से 15, फिर अब जो दूसरा कॉलम उठाया 4 5, तो 4 एकम 4, 5 चौके 20, फिर 4 दूनी 8 माइनस का, फिर 5 दूनी 10 प्लस का, फिर 4 तिया 12, फिर 5 25। थोड़ी सी अब कैलकुलेशन बढ़ जाएंगे, बस इनमें और कुछ नहीं है। 2 का 2 एकम 2 माइनस का 4, 2 का -4, फिर 2 का 1 से 2, फिर 2 का 3 से 6, फिर 1 का 5 से प्लस 5। अब इसको लिख दो। जैसे देखो यहां हमने गुणा किया है तो 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स ही आ रही है। यहां जब हमने गुणा किया
3x3 की मैट्रिक्स आती है। मैट्रिक्स ये गुणन बराबर होने का सवाल ही नहीं है पैदा, क्योंकि मैट्रिक्स ही सेम नहीं आ रही, ठीक है। तो फिर एलिमेंट्स कहाँ से सेम हो सकते हैं, तो बराबर तो बिल्कुल नहीं होंगे। -2 12 में से 2 गए तो अब लिखो 10, फिर या 2 15 और 6 21, फिर 20 में से 4 गए माइनस के 16, फिर 8 10 में से 8 गए 2, 25 और 12 37, फिर यहाँ से माइनस का 2, फिर यहाँ से माइनस का 2, फिर 6 और 5 11, और ये मैट्रिक्स आपको प्राप्त हुई है 3x3 की। तो ये देख लो, ये तो ए बी है भाई, और ये बी है। क्या ये दोनों बराबर हैं? सवाल ही पैदा नहीं है, तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। ऐसे ही बोला था इसने कि भैया प्रूव करके बताओ बराबर नहीं है। बिल्कुल बराबर नहीं आ रहे। ए बी तो ये मैट्रिक्स आ रही है, बी है ये मैट्रिक्स आ रही है, तो दोनों भला कैसे बराबर होंगे? तो जब भी दो मैट्रिक्स का गुणन किया जाता है तो उनमें कभी भी ए बी बराबर ए बी बी है ऐसा नहीं होता, ठीक है। हाँ, कई जगह होगा, कारण बताएं क्या क्यों होगा। जब में आई या कुछ ऐसी चीज आएगी तब उस स्थिति में यदि दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं तो उनका कभी भी गुणन बराबर नहीं होता है, ठीक है। चलो होता। अब दो बातें और देखते हैं इसमें। ये कौन सी दो बातें हैं, क्या इसमें सिस्टम देखेगा। देखो, तो यहां से हमें जो देख पाएंगे वो ये है कि जैसे इसमें अब तक हमने थोड़ी से ऑर्डर अलग अलग लिए थे, तो अब के ऑर्डर समान ले लेते हैं। कई बच्चे ऐसे सोच सकते हैं कहाँ से ऑर्डर 2x2 या 3x3 मैट्रिक्स का करें तो बराबर आ जाए। तो इस बात को भी देख लें कि यदि हम समान ऑर्डर की मैट्रिक्स लें, ये भी 2x2 है, ये भी 2x2 है, यदि समान ऑर्डर की मैट्रिक्स लें तो उनका गुणा क्या बराबर आएगा। तो हम दोनों का ए बी और बी ए निकाल के देख लेते हैं, अभी क्लियर स्पष्ट हो जाएगा ये चीज। तो यहां से देखें, ए लिखते हैं इसमें 1 0 0 -1 और क्रॉस 0 1 1 और 0। और आपको ये बता दें क्या ये आई मैट्रिक्स है क्या? बच्चे सोच रहे हो तो ये आई मैट्रिक्स है सब तत्सक वाला कि नहीं। उसमें क्या बोला गया, डायगोनल के जो ये अवयव हैं ये 1 1 होने चाहिए। ध्यान रखना, ये 1 1 होने से आई मैट्रिक्स नहीं बनता है ना, गड़बड़ मत कर देना। तो 1 का गुणा 0 के साथ में 0, 0 का गुणा 1 के साथ में 0, 1 का गुणा 1 के साथ में 1, 0 का गुणा 0 के साथ में 0। डायरेक्ट ही लिख दूं, तो इसमें क्या करना है, 0 0 यहाँ 0 ही आ रहा है, यहाँ 1 1 और फिर 0 यहाँ 1 ही आ रहा है। फिर 0 का गुणा 0 के साथ में 0, -1 का गुणा -1 आ रहा है, 0 गुणा 1 के साथ में 0 और इसमें 0 यहाँ 0 ही आ रहा है। तो ये आएगा ए बी। बी ए जरा देखो, बी ए में इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में, बराबर। अब देखो क्या अब सेम आएगा, 0 का 1 से गुणा 0 और 1 का 0 से गुणा 0, यहाँ 0 आ गया। 0 का 0 से गुणा 0, 1 का -1 से गुणा -1, बराबर नहीं आया, 1 है या -1 है। 1 का 1 से गुणा 1, 0 का 0, ये 1 आ गया। 1 का 0 और 0 का -1, 0 आ गया। दोनों स्थिति में आप देख पा रहे हो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी। तो इससे ये पता चला समान कोटि के अवयव का गुणन भी, ठीक है, क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। इसको क्रम विनिमयता बोलते हैं, ए बी और बी ए।
यदि ये दोनों बराबर होते तो क्रम विनिमय है, यदि ये बराबर नहीं होते तो क्रम विनिमय था नहीं है। मतलब इनका व्युत्क्रम का गुणनफल हमेशा व्युत्क्रम नहीं कह सकते, अपोजिट, मतलब ए बी हमने किया है बी को इधर और बी, जबकि संख्याओं में ऐसा नहीं होता। आपको पता है 6 गुणा यदि 3 करें हम और 3 गुणा 6 करें तो हमेशा बराबर आएगा, ये बात कन्फर्म है। लेकिन मैट्रिक्स के साथ ऐसा नहीं होता, बस ये बात हम प्रूव करना इसमें चाह रहे हैं। तो क्रम विनिमयता का पालन नहीं हुए। ठीक है, समान कोटि के आव्यूह का गुणन भी क्रम विनिमयता का पालन नहीं करता। जरूरी नहीं हम सोच ले भाई समान कोटि के होते तो क्या पता बराबर आ जाते, तो वो भी चीज नहीं थी। अब यहाँ भी देखें जरा ए बी, इनका भी एक गुणन करके देख लेते हैं। ऐसा बताया हुआ ए बी ज्ञात कीजिए, इसका क्या कुछ निष्कर्ष निकलना है तो वो भी देखो 0 -1 0 2 गुणा बी क्या है 3 5 0 0। ये भी दोनों 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तो ये बात तय हो गई, जो गुणन करने पर आएगी वो भी 2 क्रॉस 2 की आएगी। तो 0 का 3 से गुणा 0, -1 का 0 से 0, 0 में 0 जोड़ा तो 0 होगी। इसमें 0 -0, ये भी 0 आ गया, इसमें 0, यहाँ भी 0, ये भी 0 आ गया, ये 0, ये भी 0, ये 0 0 आ गया। ये तो 0 मैट्रिक्स हो गई भाई। ये कैसी मैट्रिक्स हो गई? 0 मैट्रिक्स। तो हम संख्याओं में क्या देखते हैं, जब भी कोई दो संख्याओं का गुणा करें, यदि हम किसी दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनमें से कोई एक संख्या 0 होती है, तभी 0 आता है आगे। ठीक है, तो यहां लेकिन क्या देखा हमने, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो 0 मैट्रिक्स आए उसके लिए दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स का 0 होना आवश्यक है कि भाई पूरे पूरे 0 होंगे तभी कोई मैट्रिक्स 0 आएगा, ऐसा जरूरी नहीं। ये बात सिद्ध कर रहा है। तो यहां से नोट क्या निकल के आया कि ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि ए बी इक्वल टू 0 तो ए या बी कोई 0 मैट्रिक्स हो। आप बात समझ गए होंगे, लिखने का मतलब केवल इतना है, यदि ए बी 0 आ रहा है या बी ए 0 आ रहा है, कभी ऐसा हो सकता है, ऐसा बोला ए बी 0 या बी ए 0, तो आपको बोला भैया बताओ उसमें से ए 0 होगा या बी 0 होगा, तो ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है। दोनों कोई मैट्रिक्स में से 0 नहीं होगा, फिर भी यहाँ 0 आ सकता है। ठीक है, तो ये अपन ने थोड़ा सा गुणनों के बारे में ये समझे। अब इनके गुणधर्म भी सीख लेते हैं कि गुणनों का, आगे गुणनों का गुणधर्म क्या है ना, बता दें। अब इन आव्यूहों के गुणनों के कुछ गुणधर्म में देखें। पहला सहचर नियम, ये सहचर क्या नियम होता है, यदि कोई 3 मैट्रिक्स हैं, यदि कोई 3 मैट्रिक्स ए बी तथा सी है, तो क्या स्थिति होती है, इसका मतलब ये होता है कि ए बी का हम गुणा करें और फिर सी का गुणा कर दें, तो ये बराबर होगा भी कि पहले बी सी का गुणा करो और फिर ए का गुणा कर दे, तो ये बराबर होता है। इसका मतलब ये है, ये सहचर है। ठीक है, सहचर, हाँ सहचर नियम, सहचर, इसमें सहचर में लिखने में थोड़ा सा
सहचर नियम बोलते हैं इसको। इसका क्या मतलब है समझो कि यदि पहले अभी तक हमने पढ़ा था कि ए बी बराबर बी सी नहीं, बी ए नहीं होता कभी, बिल्कुल नहीं होगा, दो चीजों गुणन नहीं होगा, लेकिन तीन है, ध्यान रखना। पहले ए और बी का गुणा किया, फिर उसके बाद इसमें सी का गुणा कर दिया, कोई तीसरे मैट्रिक्स का। अब कि हमने पहले बी सी में गुणा कर रखा है, फिर बाद में ए से गुणा कर रहे हैं, तो ये स्थिति दोनों बराबर होती है, इसी को सहचर नियम कहते हैं। एक है वितरण नियम, दूसरा वितरण नियम। ये क्या होता है भाई, ये गुणधर्म आपका मतलब है कि ये इनको पालन करते हैं, सत्य होता है, ठीक है। तो वितरण नियम क्या होता है, यदि कोई तीन मैट्रिक्स ए बी तथा सी है तो वितरण नियम ये कहता है कि ए प्लस बी और सी से गुणा कर रहा हूं मैं, पहले दोनों को ऐड किया और सी से गुणा किया, तो इस सी का जैसे ए सी और सी का बी सी अलग अलग गुणा करके भी ऐड करेंगे तो ये चीज सेम ही आएगी। या फिर इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि ए आगे लिख दूं और b प्लस जी इसको पहले जोड़ दिया, तो ए बी प्लस ए सी, इन दोनों को गुणा कर दिया ए बी और ए सी को, फिर प्लस कर दें, तब भी इसके बराबर आएगा। ये वितरण नियम है, समझ में आया। पहले दो मैट्रिक्सों को जोड़ दें और फिर तीसरे मैट्रिक्स से गुणा किया जाए, तो वो ही आंसर आएगा। जैसे सी ए सी दोनों को गुणा कर दें और बी सी गुणा कर दें, फिर ऐड करेंगे, इसको बोलते हैं वितरण नियम। जो तीसरा गुणधर्म है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट गुणधर्म है, तत्समक आइडेंटिटी है, उसके लिए है। तो ये तत्समक के लिए क्या गुणधर्म है बोला गया है, तत्समक आव्यूह गुणधर्म। इसमें क्या होता है कि ए आई, कोई आई मैट्रिक्स है और किसी ए के साथ में गुणा कर दिया जाए और आई मैट्रिक्स का फिर से ए के साथ में गुणा कर दिया जाए, या तो ए का आई के साथ गुणा करें और आई ए के साथ, तो पहली बार इनमें ये दोनों बराबर आते हैं। ए बी बी ए कभी बराबर नहीं होता, लेकिन ए आई और आई ए बराबर आते हैं। और ये किसके बराबर आते हैं, एक कंफर्म है भैया, खुद ए मैट्रिक्स के बराबर आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यदि हम किसी मैट्रिक्स का गुणा कर रहे हैं आई का ए के साथ में, तो ये ए आई और आई ए दोनों बराबर आएंगे, और किसके बराबर आएंगे, खुद ए जो मैट्रिक्स होगी उसी के बराबर आएंगे। ये तीन ही बड़े इंपॉर्टेंट गुणधर्म है। इन तीनों को अपन उदाहरण सहित समझेंगे तो सारी चीज समझ में आ जाएगी। ये होता अब देखें जरा 16वां उदाहरण, तीन मैट्रिक्स दे रखे हैं और इसमें ऐसा ए बी सी और ए बी सी, देखने में ए बी सी दिख रहे हैं, आप समझो इसका मतलब अलग अलग है। ए बी सी वहां तो अपन डायरेक्ट ए बी सी लिखेंगे तो बराबर होगा संख्याओं में, या पहले बी सी का गुणा करना है फिर ए का करना है, या पहले ए बी का गुणा करना है फिर सी का करना है। इसका मतलब ये है, ब्रैकेट जो लगे तो हम निकालते हैं ए बी सी, पहले ए और ब्रैकेट बी सी। तो ए मैट्रिक्स को तो ऐसे ही लिख दो अभी, एक एक माइनस एक दो जीरो तीन तीन माइनस एक दो, ये मैट्रिक्स ऐसे पड़ी है। पीसी के लिए बोला है, तो यहाँ पे ऐसा बड़ा को लगाएंगे। और बी मैट्रिक्स क्या है, 1 3 0 2 माइनस एक 4, और यहाँ पे क्रॉस का साइन 1 2 3 माइनस 4 2 0 माइनस 2 पर। और सारी अलग अलग मैट्रिक्स भी ली गई हैं, ध्यान रखना। ऐसा नहीं है कि चलो ये बराबर आ रहा है भैया, इक्वल कोई
वन कोटि के मैट्रिक्स ले लें, सारा ही सारा सेम ऑर्डर ले लें, और फिर आ रहा है साहब बराबर, ये तो अलग अलग लेते तब पता चलता, तो हमने सबसे पहले अलग अलग ही लिए, ठीक है। अब जरा देखें इसमें क्या क्या आएगा। इक्वल टू, इन दोनों को गुणा करेंगे और इसको रहने देंगे, फिर अगले में गुणा करेंगे इसका। तो यहाँ पहले इस मैट्रिक्स को लिख लेते हैं, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 क्रॉस। जरा इसमें देखो क्या आएगा। पहले तो ये है 3 क्रॉस 2 की, ये है 2 क्रॉस 3 की, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो हमसे गुणा करें 3 क्रॉस 3 की आएगी। तो देखो ये तो रो उठाएंगे यहाँ से और यहाँ से कॉलम, इस रो का कॉलम के साथ, फिर इस रो का इस कॉलम, फिर इस रो का इस कॉलम, फिर इस रो का इस कॉलम, ऐसा हो। देखो 1 3, तो एक से गुणा एक और 3 दूनी 6, 6 और 1 7, प्लस करना, 1 का गुणा 2 से 2, 0 का गुणा 3 से 0, तो यहाँ आ गया केवल 2, ठीक है। इसमें 4 कॉलम आ रहे हैं, 2 क्रॉस 4 है, ये तो है भैया 2 क्रॉस 3 नहीं 3 क्रॉस 2, 3 क्रॉस 2, और ये है 2 क्रॉस 4, तो 2 2 सेम है, 3 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स आएगी, 3 पंक्ति आएंगी, 4 स्तंभ। एक के साथ 3 दूनी 6 और 1 7 हो गया, फिर 1 2, फिर ये 0 सब, फिर 1 का 3 के साथ 3, -2 का 3 और माइनस, इसीलिए एक बार ऐसे लिख लेते हैं, बहुत लोचा करेगा। हालांकि अपन लिख कर तो देंगे, फिर आपको पता नहीं चल पाएगा। 1 एकम 1 प्लस 3 दूनी 6, ऐसा लिखते हैं। फिर 1 गुणा 2 गुणा 1 और ये प्लस 0, 2 एकम 2 तो सही है, प्लस 0, फिर यहाँ 3 -6, फिर यहाँ पर -4 +3। अब यहाँ 0 का इधर से देखो भैया 0 2 का, तो यहाँ 0 को गुणा करेंगे तो 0 प्लस 2 दूनी 4, जरा यहाँ से देखें, यहाँ 0 2 है, तो 0 का 0 से गुणा 1 से गुणा किया और 2 का 2 से। अब 0 का 2 के साथ में तो 0, और 2 का 0 के साथ में तो 0, फिर 0 का 3 के साथ में तो 0, 2 का -2 के साथ में तो माइनस का 4, 0 का -4 के साथ में तो 0, और 2 का 1 के साथ में तो +2, -1 का 1 के साथ में तो -1, 4 का 2 के साथ में तो 8, -1 का 2 के साथ में तो -2, 4 का 0 के साथ में तो 0, -1 का 3 के साथ में तो -3, 2 का -2 के साथ में तो -8, -1 का -4 के साथ में तो 4, और 4 का 1 के साथ में तो भी 4। ये हमारी मैट्रिक्स बन के आएगी। नेक्स्ट में देखो यार क्या आ रहा, ये तो ये ही बड़ी तगड़ी निकल के आएगी भाई। ये तो ये एज इट इज चल रहा है, 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2। अब सारे बस बड़े बड़े से सवाल हैं, कुछ नहीं। अब जरा देखो 6 और 1 7, 2 -3 माइनस का 1, 4 0 माइनस का 4 2, 7 माइनस का 2 माइनस का 11 और 8। अब ये देखो 3 क्रॉस 3 और ये 3 क्रॉस 4, तो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी 3 क्रॉस 4 की आएगी। अब गुणा करते हैं भाई,
3 क्रॉस 4, यहाँ से तो ये पूरा रो उठाना है और यहाँ से ये पूरा कॉलम, इससे गुणा करते जाएंगे, एक एक करके बनता जाएगा। तो देखो 7 + 4 -7, ये एक एलिमेंट आया, फिर यहाँ 1 2, फिर 0, फिर -2 का -1 के साथ में +2, फिर देखो 1 का -3, फिर -4, फिर -11 का इसके साथ में +11, फिर -1, फिर 2, फिर -8। अब यहाँ इसको देखो जरा, 2 को 7 से 14 + 0 + 7 या 21, फिर 2 दूनी 4, फिर 0, फिर -6, फिर 2 3 6, फिर -0, फिर 11 -33, फिर देखें अभी ये -2 0 + 8 दिया 24। अब देखिए कैलकुलेशन कितनी बड़ी है, बस इसमें ज्यादातर चांस गलती होने के हैं। यदि आपने कोई भी माइनस प्लस कुछ गड़बड़ कर दिया तो गलत हो जाएगा। फिर अब तीसरी रो उठाएंगे, तो 3 सत्ते 21 -4, 2 सत्ते 14, फिर 3 दूनी 6, फिर 0, फिर -2 दूनी 4, फिर 3 3 9, फिर -1, -4, +4, -11 2, -22, -3, -1 और 2, -2 और 2 8 16। यदि इस टाइप का कोई भी आएगा सवाल, ध्यान रखना बड़ा ही आएगा, तो क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है। आप ये कैलकुलेशन डायरेक्ट नहीं कर सकते कि सारा मैं ऐड कर लूँ, इसका इससे गुणा करेंगे, तीनों को ऐड करते हैं, तो इसमें गलती ज्यादा होने की चांसेस हैं, बहुत ज्यादा होगी। अब ये फाइनल जो आंसर आएगा अब आएगा। तो देखो 7 से 7 कट रहा है 4, और डायरेक्ट ऐसे 7 से 7 कट रहा है, 2 और 2 4, -4 और 3 माइनस के साथ है, ये 11 है, प्लस के 4, यहाँ देखें तो 8 9, 9 में से 2 गए थे, माइनस के साथ 21 और 14, तो 25 और 10 35 हो जाएंगे। तो -6 4 -2, -33 -6 -39, 24 में से केवल 2 गए तो 22, यहाँ देखें 14 और 21, 14 और 21 तो फिर से 35 हो गए, और 4 चले जाएंगे 35 में से तो 31, 6 में से 4 है तो 2, 22 और 9 ये जुड़ेंगे, 22 और 9 फिर से 31, और 31 में से 4 प्लस के चले जाएंगे तो 27, माइनस के 5 है, 16 में से 5 गए तो प्लस के 11। ये जो फाइनल आंसर आया है आपका, इन तीनों का गुणा करने के बाद कितना बना, जो ये फाइनल आंसर आया है बस इसको रहने देते हैं, और बाकी का सब मिटा के अब गुणा करेंगे हम A B to C। देखो क्या फर्क पड़ता है, क्या सेम सेम है, सारी चीज आ रही है ना। तो एक बार ये देखो, ये उतार लो, ये चीज समझ आ गई, क्लिक कर लो। मैं अभी अब वापस यहाँ से मिटा रहा हूँ इसको, देखो ये A B C निकाला था अपन ने, अब A B का गुणा करेंगे और फिर C निकालेंगे।
इसका जो फाइनल आंसर है केवल हम उसको छोड़ रहे हैं क्योंकि इसमें भी थोड़ा सा बड़ी कैलकुलेशन है ये। तो ए बी और सी, इसका मतलब ये है ए और बी का गुणा करना है। तो यहाँ पहले मैट्रिक्स 1 1 -1 2 0 3 3 -1 2 क्रॉस बी 1 3 0 2 -1 और 4, इनका गुणा करना है और फिर जो सी मैट्रिक्स है वो फिर लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सी लिख देता हूँ 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक है, ऐसा ये सी मैट्रिक्स बराबर। तो पहले इन दोनों का गुणन तो करें, इन दोनों का गुणन करके क्या आएगा जरा देखो। एक का 1 से 1 1 का 0 से 0 -1 का -1 के साथ है तो +1। फिर देखो साहब 3 2 का 1 से +2 4 का -1 से -4। ठीक है, क्योंकि ये 3x2 की मैट्रिक्स है, ये 2x3 की मैट्रिक्स है, तो जो आएगी बन के वो 3x3 की आनी चाहिए, है ना। ये तो 3x3 है और ये 3x2, तो जो बन के आएगी वो 3x2 की आएगी। तो 3 और 2 सही है। अब जरा देखो इसको 2 फिर 0 फिर -3 फिर 3 6 फिर 0 फिर 4 3 12 फिर यहाँ देखो 3 0 -1 का 2 से गुणा, 3 3 9 फिर 2 का -1 से -2 फिर 4 का 2 से +8, ये आया इनका गुणा होके। अब इसको साइड में लिखते हैं गुणा के रूप में 1 2 3 -4 2 0 -2 1। ठीक, लेकिन पहले इसको जोड़े से जब गुणा हो पाएगा तो वहां जोड़ के लिखेंगे 1 + 1 2, 3 और 2 5 में से 4 गए तो 1, फिर -3 में से 2 गए तो -1, 12 और 6 18, फिर 1, फिर 9 और 8 17 में से 2 गए तो 15। और इसका गुणा जो करना है वो किसके साथ करना है, 1 2 3 -2 0 -2 और 1, इसके साथ गुणा करना है। तो जो बन के आएगी, अब देखें ये 3x2 की है, ये 2x3 की है। अब मैट्रिक्स जो आएगी 3x3 की आएगी। देखो 2 का गुणा 1 से 2 दूनी 4, 1 का गुणा 2 से +2, 2 का गुणा 2 से 4, 1 का गुणा 0 से 0, 2 का गुणा 3 से 3 दूनी 6, 1 का गुणा -2 से -2, 2 का गुणा -4 से -8। अरे ये 2x4 है भाई, -8 तो 1 का गुणा 1 से +1। ठीक है, अब -1 का 1 से -1, 18 का 2 से +36, -1 का 2 से -2,
0 तो यहाँ 0 हो गया। फिर -1 का 3 से माइनस का 3, फिर 18 का -2 से -4, फिर -1 का -4 से 4, और 1 का 18 से +18, फिर 1 का 1 से 1, 15 का 2 से +30, 1 का 2 से 2, 0 का 15 से 0, 1 का 3 से 3, 15 का -2 से -30, 1 का -4 से -4, 15 का 1 से +15, और जो फाइनल आ रहा है वो देख लो, यही आ रहा है जोड़ बाकी करके 4 और 2 हैं, 2 दूनी 2 एकम 2 और 2 एकम 2, ये याद करते कर दूं। ठीक, अब सही आएगा। 2 और 2 4, 4 0, 6 में 4 है 4, -8 + 1 माइनस का 7, 36 में से 1 गया 35, माइनस का 2 -2, 36 और 3 39, माइनस के माइनस का 39, 18 और 4 22, 30 और 1 31, 2 और 0 2, 30 में से 3 गए तो -27, 15 में से 4 गए तो 11। देखो वही चीज आ रही है। इसका मतलब ये क्या होता है इसमें कि भैया ए बी सी जो होगा वो ए बी और सी के बराबर होगा। 2 का गुणा बराबर नहीं होता, लेकिन 3 जब चीजों का से गुणा करते हैं तो वो बराबर बैठ जाता है। ये सबसे बड़ा ही उदाहरण था अजीब सा। ठीक है, ये सवाल उदाहरण नंबर आपका 16 होता।